तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया की सबसे ज्यादा जो है बिकने वाली सेडॉन कार जिसका नाम है मारुति डिजायर। तो इसके हम यहाँ पे सीएनजी के बेस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको सिर्फ 90,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट पर ले सकते हो और इसके आपको कंप्लीट फाइनेंस डिटेल वगैरह भी बताएंगे। इसके अलावा इसका प्राइस वगैरह बताएंगे। इसके अलावा इसके कंप्लीट फीचर्स और एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे और इसको हम फाइनेंस पे जो लेंगे वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू लेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक वॉच करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। मारुति डिजायर इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार्स में से एक है। ये कार स्पेशली जो है उन लोगों के लिए परफेक्ट मानी जाती है जो एक स्टाइलिश, कंफर्टेबल और फ्यूल इफिशिएंट फैमिली कार जो है चाहते हो। तो चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या हाईवे में जो है यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो, डिजायर हर जगह आपको बैलेंस परफॉर्म जो है करके देती है। और सबसे बड़ी बात, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो है वो काफी लो है कंपेयर करोगे दूसरी अदर सेडान कार से। तो देखिए, मारुति जो डिजायर है ये आपको दो वेरिएंट मिलती है, पेट्रोल और सीएनजी। पेट्रोल में जो है इसका बेस मॉडल एलेक्साई पेट्रोल जिसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्टिंग 6,25,000 से हो जाती है। और अगर हम टॉप मॉडल की बात करें पेट्रोल की, जो कि है ZXi प्लस AMT जिसका एक्स शोरूम प्राइस 9,31,000 का रहेगा। तो हम बात करने वाले हैं इसके सीएनजी के बेस मॉडल के बारे में। तो सीएनजी का बेस मॉडल इसका आता है VXi सीएनजी जिसका एक्स शोरूम प्राइस 8,03,000 का होगा। आरटीओ इसका 58,000 के आसपास का होगा। इंश्योरेंस 39,746 का होगा। अदर चार्जेस आपके 2,985 होंगे। ऑन रोड प्राइस देखो तो इसका बनेगा 9,07,848 रुपए। ये दिल्ली के हिसाब से ऑन रोड प्राइस जो है सिटी वाइज थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनेंस डिटेल की। तो देखिए, जो मारुति एर्टिगा डिजायर है इसके VXi सीएनजी जिसका ऑन रोड प्राइस 9,07,000 के आसपास का है। इस पे अगर आप डाउन पेमेंट करते हो 10% की, लगभग जो है 91,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हो आप 10% की, और 90% का अगर लोन लेते हो तो 8,61,000 रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। और इसकी अगर आप किस्त देखो तो आ जाते हैं अपने इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे। सिंपल हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे जो कार लोन ले रहे हैं वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू ले रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, इस समय यहाँ पे 8.15 से स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है वो 9 से लेकर 9.5% के अराउंड जाता है। डिपेंड करता है आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, कितने टेन्योर की ले रहे हो, और आपका सिविल स्कोर वगैरह कितना है। इन तीन चीजों को देखा जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। तो हम यहाँ पे मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हमको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर देता है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। और मैक्सिमम अगर आप 7 साल के लिए कार लोन लेते हो उस केस में 13,142 रुपए की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,87,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। ये पहला वाला केस है जिसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे हैं 10% की। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। अब हम मान लीजिए 2 लाख रुपए की यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देते हैं सेकंड वाले केस में, और 7,07,000 का हम लोन ले लेते हैं। इसकी अगर आप किस्त देखो तो अगर हम 7 साल की ही इसकी किस्त देखते हैं, अब आपकी ईएमआई बनेगी 11,389 और टोटल इंटरेस्ट आपको अब पे करना पड़ेगा 2,48,000 रुपए का। नेक्स्ट वाला चलिए केस देखते हैं। अब मान लीजिए और ज्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हो, आप मान लीजिए हम यहाँ पे 3.5 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में 5,57,000 का हमको लोन लेना पड़ेगा। और इसकी भी अगर आप केस देखो तो अगर आप 7 साल की लेते हो तो 8,975 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 1,96,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। अब अगर आप अपने टोटल इंटरेस्ट को कम करना चाहते हो तो आप टेन्योर कम कर सकते हो। आप मान लीजिए 5,57,000 के लोन को 5 साल के लिए लो, तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट है वो 1,36,000 रुपए का सिर्फ पे करना पड़ेगा। लेकिन ईएमआई उस केस में 11,580 की आपकी हो जाएगी। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं जो मारुति डिजायर के VXi सीएनजी मॉडल है, इसमें आपको फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको 1197 सीसी का Z12E पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो है 69 bhp की है। मैक्सिमम टॉर्क 101 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। ट्रांसमिशन टाइप आपको मैनुअल देखने को मिलेगा। अगर हम सीएनजी के इसके माइलेज की बात करें तो 1 किलो सीएनजी में 33.73 किलोमीटर तक का माइलेज आराम से दे देती। सीएनजी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 55 लीटर्स की देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रंट में इसकी डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और रेयर में इसके ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोगों की है। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का देखने को मिल जाएगा और टोटल 4 डोर्स के साथ आपको देखने को मिल जाती है। फीचर्स की अगर हम बात कर लें इसके बेस मॉडल में क्या मिल रही है, तो पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल रहा है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक्सेसरी पावर आउटलेट, ट्रंक लाइट वगैरह, वैनिटी मिरर, रेयर रीडिंग लैंप वगैरह हो गया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गया, रेयर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, रेयर में एसी वेंट्स वगैरह भी मिल जाता है, पार्किंग सेंसर आपको रेयर में मिल जाएगा, कीलेस एंट्री मिल जाएगी, यूएसबी चार्जर फ्रंट और रेयर में मिल जाएगा, वॉइस कमांड्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पावर विंडो भी आपको फ्रंट और रेयर दोनों में ही देखने को मिल जाती है इसके बेस मॉडल में सीएनजी के।
टैकोमीटर मिल जाएगा, ग्लोब बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सटीरियर की बात करें तो एडजस्टेबल हेडलैम्प, रियर विंडो डिफॉगर मिल जाएगा, व्हील कवर्स आपको देखने को मिलेंगे बेस मॉडल में, एलॉय व्हील्स जो है इसके टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, बूट ओपनिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक आपको मिल जाएगी, रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएंगे, 14 इंचेस के व्हील साइज आपको देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, सेंटर लॉकिंग मिलेगा। टोटल इसमें 6 एयरबैग मिलते हैं, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, साइड एयरबैग और कर्टन एयरबैग। इसके अलावा इंजन इमोबिलाइजर देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इसके अलावा स्पीड अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। कैमरा वगैरह इस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इसको 5 स्टार की मिली हुई है और भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग इसको 5 स्टार की मिली हुई है। अब इंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाएगी। टोटल 4 इसमें स्पीकर आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट और रेयर में। तो हमने बात करी मारुति डिजायर के जो है यहाँ पे VXI CNG मॉडल के बारे में। अब हम जान लेते हैं अगर हम इसको फाइनेंस कराते हैं HDFC बैंक से तो HDFC बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने देख लिया, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है तो 0.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि मिनिमम आपकी 3500 होगी और मैक्सिमम आपकी 8000 रुपए तक लग सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं तो HDFC बैंक से अगर आप कार लोन लेते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम 25 लाख तक का कार लोन आपको मिल जाता है। अब HDFC बैंक क्या करता है अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हैं उनको कुछ ऐसी कार्स होंगी जिसपे 100% तक फाइनेंस कर देता है, वरना आपको 90% तो आराम से जो है कर ही देगा। लोन टेन्योर की बात करें तो मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 7 साल का लोन टेन्योर देखने को आपको मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की सैलरी के लिए 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और 3 लाख रुपए एनुअल इनकम मतलब 25,000 आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए कम से कम। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मैक्सिमम एज जो है 65 ईयर रहती है और 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है जिसपे आप पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इनमें से कोई एक दे सकते हो। एड्रेस हुआ एक आपको देना पड़ता है। इनकम प्रूफ के तौर पे तो अगर आप सैलरीड हो तो 3 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है और अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। 6 महीने की पासबुक वगैरह देनी पड़ती है। सैलरीड के लिए 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप लगती है, फॉर्म 3 लगता है और अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हो तो आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ वगैरह देना पड़ता है। इसके अलावा ITR जो आप फाइल करते हो या GST रिटर्न वगैरह भी आप दे सकते हो। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं HDFC बैंक से कार लोन लेने के लिए। सिंपल इसको आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको लिंक मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल न्यू कार सेलेक्ट करो और मोबाइल नंबर डाल के OTP से वेरीफाई कर दो और यहाँ पे आप इनका पूरा फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह आप डालनी पड़ेगी, आप कौन सी कार वगैरह परचेज करने हो, आप कौन सी जॉब वगैरह करते हो। तो यहाँ पे आप घर बैठे HDFC बैंक से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारी देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी। अगर आपको अपना EMI वगैरह कैलकुलेट, अगर आपको अपने कार लोन का EMI कैलकुलेट करना है आप इस EMI कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। और अगर आप किसी भी बैंक के कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर वगैरह जानना चाहते हो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आशा करता हूं वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो आगे आप किस कार की फाइनेंस डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।